कैसे हैं आप सभी बच्चों। मेरे चैनल के माध्यम से आपका रिवीज़न किस तरह का हो रहा है, आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। आज मैं आपके लिए फिर से रिवीज़न के लिए एक वीडियो लाई हूँ और यह है आपकी कक्षा की पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठ दादी माँ। तो चलिए हम दादी माँ पाठ कितना समझ पाए, हमारी समझ देखने के लिए इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करते हैं। बच्चों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं हमेशा की तरह इस बार भी आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि दादी माँ ने किसका कर्ज माफ़ किया। ठीक है, ऑप्शन दिया है रामी की चाची का, घर की नौकर का, मुक्त यारी ताई का और किशन भैया का। इन चारों में से जो भी सही है आपको वो बताना है। नेक्स्ट है बच्चों, दादी ने अपने कंगन निकालकर क्यों दे दिए। दादी ने अपने कंगन क्यों निकाले और क्यों दिए। नए आभूषण बनवाने के लिए, पिताजी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, घर के लिए अनाज खरीदने के लिए या रामी की चाची को देने के लिए। इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन है उसे आप बताइए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, वात्या चक्र का क्या अर्थ है। क्या होता है वात्या चक्र, आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। शब्द अर्थ पढ़े हैं ना आपने, तो बातों का चक्र वात्या चक्र कहलाता है, जल का चक्र वात्या चक्र कहलाता है, सुदर्शन चक्र वात्या चक्र कहलाता है या बवंडर वात्या चक्र कहलाता है। जो भी सही उत्तर है आपको वो बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लेखक के पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। क्या कारण था कि लेखक के पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो ऑप्शन है कि लोगों ने उनसे लिए हुए पैसे नहीं लौटाए थे, लेखक ने अपने पिताजी की मृत्यु पर भोज के लिए उधार लेकर खर्च किया था, या लोगों ने उनके साथ धोखा किया था। और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। जो भी सही है बच्चों उसे आपको लिखना है इन चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वार के दिनों में क्या होता है। क्वार के दिनों में क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है बच्चों, सर्दी पड़ती है, लू चलती है, वर्षा होती है या वर्षा समाप्त हो जाती है और हल्की सी सर्दी शुरू हो जाती है। आपको जो भी सही ऑप्शन है बच्चों वो बताना है। नेक्स्ट है बच्चों, दादी माँ का स्वभाव कैसा है। दादी माँ किस तरह के स्वभाव की महिला थी। शक्की स्वभाव की, उदार, कंजूस या चिड़चिड़ी। ठीक है, आपको सही ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट है बच्चों, दादी माँ पाठ के लेखक कौन है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आपसे कहा है कि आपको लेखक के नाम पता होने चाहिए। तो चलिए बताइए दादी माँ पाठ के लेखक कौन है। नागार्जुन, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, यतीश अग्रवाल जी या शिव प्रसाद सिंह जी। इन चारों में से जिसने भी यह पाठ लिखा है उसका ऑप्शन के रूप में उसको चुन लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, सद क्या है। ठीक है, सद का अर्थ बताना है। सद का अर्थ कल है, सद का अर्थ परसों है, सद का अर्थ अभी अभी है या सद का अर्थ बीता हुआ कल है। इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन है उसे बताइए। नेक्स्ट है, महामारी और विसूचिका के दिनों में दादी माँ क्या करती थी। दादी माँ विसूचिका और महामारी के दिनों में क्या करती थी। ठीक है, वह सुबह उठकर स्नान करती थी, गुड़ मिश्रित जल की धार देती थी, गुगल की धूप देती थी और उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो जो भी सही ऑप्शन है चारों में से आपको वो बताना है। नेक्स्ट है बच्चों, गुगल की धूप देने से क्या होता था। ठीक है, तो ऑप्शन है घर से भूत प्रेत भाग जाते थे, घर कीटाणु रहित हो जाता था, घर में धन की वर्षा होती थी या सभी काम बन जाते थे। जो भी सही ऑप्शन है बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दादी माँ किस बात को लेकर पागल हो जाती थी। यदि कोई रोगी के पास बैठ जाए तब दादी माँ पागल हो जाती थी, यदि कोई उनकी बात न सुने तब दादी माँ पागल हो जाती थी, यदि कोई बीमार मरीज की चादर व गिलाफ न बदले तब दादी माँ पागल हो जाती थी, या यदि कोई उनकी बताई दवाई न ले तब वो पागल हो जाती थी। तो इन चारों में से कौन सा वो सही ऑप्शन है जब दादी माँ पागलों का जैसा व्यवहार करती थी वो बताना है। पागल होने से मतलब बच्चों पागल होना नहीं है, पागल होना मतलब वह दूसरे पर गुस्सा करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, कार प्रयोजन का क्या अर्थ है। क्या होता है कार प्रयोजन। कार्य प्रयोजन, कार का प्रयोजन, घर बार या दिन भर काम करना। इन चारों में से जो भी सही अर्थ है कार प्रयोजन का वो बता दीजिए। नेक्स्ट है, दादी माँ की अनुपस्थिति विलंब का कारण क्यों बनी थी। ठीक है, दादी माँ तेज नहीं चल सकती थी, दादी माँ बड़ी होने के कारण हर कार्य को
जो हर कार्य होता था वो दादी माँ की उपस्थिति उस कार्य में आवश्यक होती थी, जिस कारण दादी माँ को विलम्ब हो जाता था, या दादी माँ अपने बिना किसी कार्य को नहीं करने देती थी इसलिए, या दादी माँ दूसरे काम में कमी निकालती थी इसलिए। तो इन चारों में से जो भी राइट ऑप्शन है वो आप बता दीजिए। नेक्स्ट है, दादी माँ रामी की चाची पर क्यों बिगड़ रही थी? क्या कारण था कि दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी? अच्छा बच्चों, एक मिनट, ये पहले वाला प्रश्न का ऑप्शन पूरा आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि दादी माँ की अनुपस्थिति के विलंब का कारण क्या था। ठीक है, ये एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, दादी माँ रामी की चाची पर क्यों बिगड़ रही थी? क्या कारण था कि दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी? वह उनके वहाँ शादी में नहीं आई थी। रामी की चाची ने दादी को अपने घर में नहीं बुलाया था। रामी की चाची उधार में पैसे नहीं दे रही थी, उधार जो दिया था दादी से रामी की चाची ने वह वापस नहीं कर रही थी, या रामी की चाची उनसे और पैसे की मांग कर रही थी। तो चारों में से जो भी ऑप्शन सही है बच्चों आप उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, निक्सार का क्या अर्थ है? निक्सार क्या होता है? ठीक है, घर के बाहरी हिस्सा जिधर रास्ता निकलता है उसे निक्सार कहते हैं, या घर के अंदरूनी हिस्से को निक्सार कहते हैं, या दालान को निक्सार कहते हैं, या घर का केंद्रीय भाग है वो निक्सार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दादी माँ किसकी मूर्ति थी? ठीक है, दादी माँ देवी की मूर्ति थी, दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी, दादी माँ क्रोध एवं हठ धर्मिता की मूर्ति थी, और दादी माँ कट्टरता की मूर्ति थी। ठीक है, आपको चारों में से सही ऑप्शन को बताना है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, परिस्थिति का वाक्य चक्र बवंडर जीवन को किस प्रकार नचाता है? तो ऑप्शन है बच्चों, सूखे पत्तों की तरह, बिच्छू के काटे हुए की तरह, या नर्तक की तरह, या मोर की तरह। जो भी सही ऑप्शन है आपको उसका चुनाव करके आपको इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, दादा ने दादी माँ को किस प्रकार का धोखा दिया? ठीक है, किस प्रकार का धोखा दिया आपको ये बताना है। तो ऑप्शन दिया है बच्चों, दादा ने दादी को धन के बारे में नहीं बताया, पहला ऑप्शन है बच्चों ये। दूसरा ऑप्शन है, दादा दादी ने अपने मन की बात नहीं करते थे, जो दादा थे वो दादी से अपने मन की बात नहीं करते थे। सी ऑप्शन है, वे कहकर भी दादी से पहले स्वर्ग चले गए थे। और ऑप्शन डी है, दादी की संपत्ति का विभाजन, जो दादाजी थे वो संपत्ति के विभाजन ठीक से नहीं करके गए थे। तो इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन है उसको आप सही उत्तर के रूप में उसका चुनाव कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, लेखक के घर की आर्थिक स्थिति के खराब होने का क्या कारण था? क्या कारण था जिसके कारण लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है, दोस्तों द्वारा दगाबाजी करने के कारण, या दोस्तों द्वारा लिया धन वापस ना करने के कारण, या श्राद्ध में उधार लेकर खर्च करने के कारण, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आप बता दीजिए कौन सा सही उत्तर है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, अतुल शब्द का अर्थ होता है। अतुल शब्द का अर्थ क्या होता है? थोड़ा, ज़्यादा, जिससे तोला ना जा सके, या बहुत अधिक। इन चारों में से जो भी अतुल शब्द का सही अर्थ है उसका उत्तर आप दीजिए। तो बच्चों ये वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब आपके इसी वीडियो से संबंधित सारे उत्तर मैं नीचे आपको दिखा रही हूँ, तो आप इसमें से ये उत्तर अपने चेक कर लीजिए और बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो कैसा था, आपके काम का था, आपको लिए कितना लाभदायक था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।